हेलो स्टूडेंट, पीडी ग्रुप ऑफ आईटीआई की डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए न्यू सब्जेक्ट लेकर चले हैं जो है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में इससे हमने एनालिसिस किया है, इस सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है। और कमेंट के द्वारा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे 100% में से 95% क्वेश्चन यही आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखेंगे। ठीक है। पहला हमारा टॉपिक इसमें क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ठीक है ना। व्यवसाय सुरक्षा। ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है ना। ये हमें किस प्रकार से सेफ्टी, यानी किसी वर्कशॉप में कंपनी में जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? सेफ्टी पर, है ना। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला दिया है, प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी का अर्थ क्या है? ठीक है ना। एबीसी का अर्थ क्या है? इसका मतलब इसका फुल नेम क्या होगा? फुल नेम यानी फुल फॉर्म या फुल नेम क्या होगा? तो ए से हमारा हो जाएगा एयरवे, बी से हो जाएगा ब्रीदिंग एंड सी से हो जाएगा सर्कुलेशन। ठीक है ना। तो ये हमारा एबीसी का पूरा अर्थ है। जैसे हिंदी में वायु मार्ग, सांस और परिसंचरण, है ना। तो इस टाइप को आपको जैसे ही ऑप्शन दिखे आपको उस पर क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कम से कम डेसिबल होगा तो इससे क्या होगा कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ध्वनि की डेसिबल बढ़ाते चले जाएंगे वैसे क्या होगा, वह ध्वनि प्रदूषण होने लगेगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 डेसिबल से ऊपर हमारा क्या हो जाता है, वह किसमें आ जाएगा? ध्वनि प्रदूषण में आ जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको जिस ऑप्शन में देखने को मिले उस ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? ठीक है ना। तो यानी जो भूकंप आता है तो उसको किस यंत्र से पता किया जाता है? जैसे हम नमी को पता करते हैं ना हाइग्रोमीटर द्वारा कि जो वायु है इसमें कितनी नमी की मात्रा है। ठीक है ना। और जैसे हाइड्रोमीटर होता है उससे हम क्या करते हैं, किसी द्रव पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। ठीक है ना। उसी टाइप से हम क्या करते हैं कि भूकंप, जैसे किसी जगह भूकंप आ जाता है तो इस यंत्र के द्वारा यानी कि सिस्मोग्राफ के द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी तीव्रता माप लेते हैं, यानी कितनी स्पीड है, कितना उसमें वेग है। ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिर की सुरक्षा किसके माध्यम से की जाती है? यानी कहीं काम करने जा रहे हैं या जैसे हम बाइक चलाते हैं नॉर्मली, तो हमें अगर सिर पर चोट लगने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें हेलमेट पहनना पड़ेगा। और कुछ बताना चाहेंगे, जैसे हाथ का सेफ्टी करना है, हाथ की सुरक्षा करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? ग्लव्स पहनना पड़ेगा ना। क्या? ग्लव्स पहनना पड़ेगा। ठीक है ना। उसी तरह हमें सिर की सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर की हेलमेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अग्निशमन पद्धति में स्टारवेशन है, इसके लिए हम बताना चाहेंगे। जैसे इसमें क्या होता है? स्टारवेशन मतलब भूख लगना। ठीक है ना। उसी प्रकार क्या होता है स्टारवेशन, जैसे आग जल रहा है तो आग जलने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ता है? पहला हमारा हो जाएगा O2 ऑक्सीजन, दूसरा ईंधन, और तीसरा हमारा हो जाएगा हीट यानी कि ऊष्मा। ये हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कहाँ के लिए? जब आग लगता है या पकड़ने के लिए। ठीक ना। अगर इसमें हम ईंधन को हटा दें तो इसको क्या बोलेंगे? स्टारवेशन बोलते हैं। ठीक ना। और अगर हम ऑक्सीजन को हटा दें तो जैसे घुटना में एकदम घुट रहा है बोलते हैं। ठीक ना। तो इसको बोलते हैं। ठीक ना। तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा? अग्निशमन पद्धति में स्टारवेशन क्या है कि ईंधन का उन्मूलन। ठीक ना। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, नौकरी की चोटों और बीमारी पर पैसा, समय और प्रयास खर्च करें। इन नुकसानों को प्रबंधित करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है? ठीक ना। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा प्रभावी सुरक्षा
और हानि नियंत्रण कार्यक्रम। इसका मतलब यह हुआ कि आपको कोई काम कर रहे हैं, आप नौकरी पीरियड में हैं, ठीक ना, तो सबसे पहले सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ अपने नुकसान पर भी ध्यान देना होगा, यानी उस व्यक्ति से नुकसान कम से कम हो और वह पूरा सुरक्षा के साथ काम करे। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रभावी सुरक्षा और ध्वनि नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन परत का बना होता है, ठीक ना, इसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है कि ओजोन परत कैसे बनता है। तो ओजोन परत यानी 3 ऑक्सीजन यानी ट्राई ऑक्सीजन से मिलकर हमारा क्या बनता है, ओजोन परत का निर्माण होता है, ठीक ना। और ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, हानि पहुंचाने वाली गैस जैसे आपका गाड़ी से निकलने वाली गैस हो जाएगा, ठीक ना, और क्लोरोफ्लोरो वाला गैस हो जाएगा, ठीक ना, जिसको बोलते हैं फ्रियान गैस। ये सब क्या है आपको, फ्रियान गैस, ये क्या है, सब आपका ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक ना। अगर ओजोन में छिद्र हो जाएगा तो इससे क्या इफेक्ट मनुष्य पर पड़ेगा, तो मनुष्य के ऊपर त्वचा रोग मैक्सिमम ज्यादा होगा, जैसे कैंसर हो जाएगा, ठीक ना, इस टाइप के रोग उसमें आपको तो कैंसर होता है और अनेक प्रकार के त्वचा रोग देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8, नए उपयोगी उत्पादों में पर्याप्त सामग्रियों का संस्करण कहलाता है, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई वेस्ट पदार्थ है, क्या कोई वेस्ट पदार्थ है तो लोग इसको फेंक देते हैं ना, तो इसको जो फिगर रहते हैं फिर इसको इकट्ठा करके क्या कहता है, रिसाइकलिंग किया जाता है। यानी इसमें जो गंदगी रहती है उसको दूर करके फिर से इसको गलाकर पुनः उसका कोई वस्तु निर्माण कर दिया जाता है, ठीक ना। तो उसी को कह रहा है क्वेश्चन में कि नए उपयोगी उत्पादों में प्रत्येक मतलब सामग्री जो फेंका गया है यानी वेस्ट पदार्थ है उसको फिर से बनाकर उसका उपयोग करना ही क्या कहलाएगा, सामग्री का पुनर्चक्रण, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9, सजीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है, ठीक ना। सजीव और एक होता है हमारा निर्जीव, ठीक ना। जैसे 2 पॉइंट होते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड यानी पृथ्वी पर 2 पदार्थ यानी पाए जाते हैं, जैसे एक होता है सजीव, दूसरा निर्जीव, ठीक ना। सजीव जिसमें जान होती है, जो चल सकता है, अपने से खा पी सकता है, जान होती है, ठीक ना, वो हमारा सजीव होता है। जैसे जीव जंतु हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, ये हमारे क्या है, सजीव। और जो चल फिर नहीं सकता, ठीक ना, जैसे पेड़ पौधे हो जाएगा, पेड़ पौधे, फेन, पत्थर, जिसमें जान नहीं होता है, जो स्वयं खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो हमारा क्या होता है, निर्जीव। सजीव जिसमें जान होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है सजीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, परिस्थितिकी, क्या कहलाता है, परिस्थितिकी। ऐसे ऑप्शन देखने को मिले तो इसको आप क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R, ठीक ना, 3 R है, ठीक ना, यानी R इसी को मिलाकर वो बोला है 3 R। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, पहला होता है रिड्यूस, दूसरा होता है हमारा रिसाइकल, ठीक ना, तीसरा होता है रीयूज, क्या, रीयूज, ठीक ना। तो इन तीनों आर को मिलाकर हमारा रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज बनता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11, कंपन और विकिरण के अंतर्गत होता है, ठीक ना, क्या, इसका मतलब हो जाएगा शारीरिक जोखिम, ठीक ना, क्या हो जाएगा, शारीरिक जोखिम, ठीक ना, कंपन या विकिरण, ठीक ना, इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, हमारा शारीरिक जोखिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, एग्जाम आपको बहुत जल्द होने वाला है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को हमें अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक ना, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन मिलना है, यानी कि 100% में से आपको 95% यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव प्रेरित खतरा कौन सा है, ठीक ना, भूस्खलन, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब क्या है, मानव निर्मित नहीं है। क्यों, क्योंकि जो मानव द्वारा पैदा किया था खतरा उसको क्या बोलते हैं, मानव प्रेरित। लेकिन ये क्या है, प्राकृतिक प्रेरित है, किसके द्वारा होता है, प्रकृति, प्राकृतिक के द्वारा होता है, ठीक ना। इसलिए इस ऑप्शन का क्या होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको बोनस मिल गया, ठीक ना, क्या मिलेगा, बोनस के रूप में नंबर मिल जाएगा,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। तो हम बताएं, एक होता है हमारा नवीकरणीय, जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल, ठीक है। जो इसका मतलब ये होता है ऐसा स्रोत जिसको हम एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर उससे ऊर्जा प्राप्त कर सके और वह स्रोत कभी खत्म ना हो। जैसे हमारा हो जाएगा पानी, सूर्य विकिरण, सूर्य ऊर्जा मान लो, सौर पैनल, हवा, इसके बाद बायोमास गैस जो सौर गैस प्राप्त होता है, इसके बाद आ जाएगा ज्वार भाटा, ठीक है। इस टाइप की ऊर्जा कौन सी होती है, नवीकरणीय में आती है, जो कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते एक होता है हमारा नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो पदार्थ जैसे एक बार यूज कर लिए और वो खत्म हो जाता है, जैसे कोयला, क्या, जैसे कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, ये सब क्या है हमारे किसमें आ जाएगा, तो नॉन रिन्यूएबल, जिसको बोलते हैं क्या, गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक ना। यानी कि ऐसा स्रोत जो जिसका उपयोग करने से क्या होता है, वह खत्म हो जाता है, उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो हमारा क्या होता है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा होता है। लेकिन अगला होता है एक नवीकरणीय, जिसको उपयोग करेंगे वो खत्म नहीं होगा, लेकिन उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करके हम क्या प्राप्त कर लेंगे, ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, उसे बोलेंगे नवीकरणीय, जिसको पानी, सूर्य की ऊर्जा, हवा, बायोमास गैस, ज्वार भाटा इत्यादि होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का आंसर क्या जाएगा, कोयला हमारा कौन सा ऊर्जा है, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी स्थिति काम के लिए असुरक्षित है, ठीक है ना। कौन सी स्थिति काम के लिए असुरक्षित है, ठीक ना। इसका आंसर आपको मिलेगा ऑयली फ्लोर। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जहां हमें काम करना है और उस फर्श पे क्या गिरा है, आयल गिरा है, क्या, आयल मीन्स तेल, तेल क्या है, उस फर्श पे गिरा है। अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमारा पैर क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा और हम गिर जाएंगे और हमारे सिर पर क्या लग जाएगा, चोट लग जाएगा, जिससे हमें क्षति हो सकती है। तो इसीलिए बोल रहा है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी स्थिति काम के लिए असुरक्षित है, आयली फ्लोर यानी फर्श, ठीक है ना। अगर फर्श पर आयल गिरा है तो उस आयल को हमें किस प्रकार सुखाना चाहिए, तो उस पर लकड़ी का बुरादा गिरा के क्या करना चाहिए, उस आयल को सुखा देना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें कोई क्षति ना हो। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ठीक है ना। एक होता है नाइट्रोजन, ये भी जिम्मेदार होता है, ठीक ना। लेकिन हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये भी जिम्मेदार है, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा हाइड्रोजन, हीलियम, CO2, ETC। तो आपको किस पर क्लिक करना है, जैसे ग्रीन हाउस यानी ग्रीन वार्मिंग के लिए जिम्मेदार पूछे, वहां पे हम क्या कर देंगे, CO2। क्वेश्चन नंबर 16, एक अर्गोनोमिक खतरा नहीं है, ठीक, एक अर्गोनोमिक खतरा नहीं है, भावनात्मक गड़बड़ी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भावनात्मक गड़बड़ी, ठीक है ना। ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे अभी हमें, क्योंकि इंप्लायबिलिटी इसकी का बहुत सारा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 17, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पूछ रखा है 3R का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है रिड्यूस, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रिसाइकल, सी ऑप्शन दे रखा है रीजनरेट, डी ऑप्शन दे रखा है रीयूज। तो हमने क्या बताया है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, पहले आर से रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं है, रीजनरेट, ठीक है ना, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। इस वीडियो को आई होप कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा अवश्य बताइए कि यह वीडियो कैसा रहा, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है।